म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड म्यूचुअल फंड, हम कौन सा म्यूचुअल फंड लें? कौन सा म्यूचुअल फंड है जो आपके लिए अच्छा है? 44-45 आपकी म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं और 30-40 तरह के म्यूचुअल फंड हैं। कौन सा म्यूचुअल फंड लें? इक्विटी लेना है, डेप्ट लेना है, बड़ा कंफ्यूजिंग है दोस्तों। हम आपको आज दो म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे जो एक आम आदमी के पास हर हालत में होना ही चाहिए। और अगर आपने वो दो म्यूचुअल फंड लिए हैं तो आपका पोर्टफोलियो पूरा डाइवर्सिफाइड है। कौन से हैं वो म्यूचुअल फंड? पहला, मल्टी कैप म्यूचुअल फंड। इसमें आप छोटी कंपनी में भी पैसा लगा रहे हैं, आप मिडिल कंपनीज में भी पैसा लगा रहे हैं, आप लार्ज कंपनीज में भी पैसा लगा रहे हैं। मतलब आप मार्केट की स्मॉल, मिड और लार्ज तीनों कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। आपका पूरा डाइवर्सिफिकेशन हो गया। आपको अलग अलग से स्मॉल कैप, लार्ज कैप और मिड कैप लेने की जरूरत नहीं है। एवरेज जो इनका रिटर्न रहता है वो 15, 16, 17% के करीब रहता है, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए, वेल्थ जनरेशन के लिए काफ़ी है। दूसरा म्यूचुअल फंड कौन सा होना चाहिए दोस्तों आपके पास? दूसरा म्यूचुअल फंड होना चाहिए फ्लेक्सी कैप। फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड क्या है? फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड के अंदर फंड मैनेजर के पास फ्रीडम होती है, वो पैसे को उन कंपनियों में लगाता है जिसमें उनको सबसे ज़्यादा ग्रोथ दिखता है। वो स्मॉल कैप भी हो सकते हैं, लार्ज कैप भी हो सकते हैं, वो मिड कैप भी हो सकती हैं। फंड मैनेजर यहाँ पर पैसे को और वेल्थ जनरेट करने की अपॉर्चुनिटीज को ढूंढता है और इससे भी जो एवरेज रिटर्न मिलता है वही 15 से 19-20% के करीब बैठता है। सबसे पुराना अगर हम फ्लेक्सी कैप देखें तो शायद वो HDFC का है, 1995 से शुरू हुआ था और 1995 से लेकर के अब तक उसने जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न 19% के आसपास का है। अगर हम उसी दौर में निफ्टी के रिटर्न को देखें तो रिटर्न वो 14.37% है। इसका मतलब कि निफ्टी से कहीं ज़्यादा रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप में मिल रहा है। अब ये दो फंड मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपको इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपका आधा पैसा मार्केट के डाइवर्सिफाई हो गया और आधा पैसा आपके फ्लेक्सी कैप में लग गया, अपॉर्चुनिटीज में लग गया। मैं आम आदमी के लिए कहूँ, अगर किसी ने 1000 रुपये लगाने हैं तो 500 रुपये की SIP वो मल्टी कैप में कर दे और 500 रुपये की SIP वो फ्लेक्सी कैप में कर दे। वैसे अगर हम इक्विटी फंड की बात करें तो इक्विटी फंड बहुत तरह के होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना, समझाना बड़ी लंबी टेढ़ी खीर है। पहला है लार्ज कैप, फिर स्मॉल कैप, फिर मिड कैप, फिर आपका फ्लेक्सी कैप जो हमने आपको बता ही दिया, मल्टी कैप आप समझ गए हैं। इसके बाद ELSS फंड आता है, रिटायरमेंट फंड आता है। ये वो होते हैं जो इनकम टैक्स का बेनिफिट लेना चाहते हैं। इसमें 3 साल और 5 साल रेस्पेक्टिवली का लॉक इन पीरियड होता है और आपको इनकम टैक्स 80CC के तहत बेनिफिट मिलता है। इसके बाद फोकस्ड फंड होते हैं। फोकस्ड फंड जिसमें 30 कंपनियों में ही आप पैसा लगा सकते हो। फिर थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड आते हैं। थीमेटिक और सेक्टोरियल फंड वो होते हैं जिसमें किसी थीम बेस्ड आप इन्वेस्ट करते हो। वो हेल्थ सेक्टर हो सकता है, IT सेक्टर होता है, ऑटो सेक्टर हो सकता है, आपका फार्मा सेक्टर हो सकता है। और इसके बाद फिर आते हैं आपके वैल्यू फंड, कॉन्ट्रा फंड। वैल्यू फंड और कॉन्ट्रा फंड में उन कंपनियों में पैसा लगाया जाता है जिनकी अभी वैल्यू नहीं है बट फ्यूचर में उनकी काफ़ी अच्छी वैल्यू होने वाली है। अगर हम जोमेटो की बात करें तो वो 2 साल पहले कॉन्ट्रा फंड था क्योंकि उस समय उसकी वैल्यू बहुत डाउन थी, बट आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर बहुत अच्छा था और यही कारण है कि जोमेटो 50-60 से लेकर के आज 300 रुपये पे पहुंच गया है। फिर डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं। ये उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि भैया केवल और केवल पैसा उन्हीं कंपनियों में लगाया जाए जो अच्छा डिविडेंड देती हैं। फिर मल्टी एसेट फंड्स होते हैं साहब। मल्टी एसेट फंड्स की कोई कहता है नहीं भैया हमें तो इक्विटी भी चाहिए, हमें तो लिक्विड भी चाहिए, हमें तो सोना भी खरीदना है या प्रॉपर्टी भी खरीदनी है। कोई भी एसेट में वो पैसा लगाना चाहे तो म्यूचुअल फंड उस तरह के भी होते हैं, उनको मल्टी एसेट फंड कहते हैं। ये काफ़ी डाइवर्सिफाइड होते हैं बट इसका थोड़ा सा नुकसान आप ये कहो कि इसके रिटर्न थोड़े कम होते हैं, 10 से 13% के आसपास, पर आपका पैसा सेफ होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। दोस्तों, ये जो वीडियो मैंने आपको बनाया है ये कोई बाइंग एंड सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है।
ये मेरी केवल और केवल एक आपको म्यूचुअल फंड सही है कि सीरीज में एजुकेट करने का एक छोटा सा पहल है। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए, क्योंकि आपकी रिस्क एपेटाइट, आपकी रिक्वायरमेंट, आपके गोल को जो और जितना अच्छा वो समझ सकता है उतना अच्छा कोई नहीं समझ सकता। वो आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको कौन सा फंड लेना चाहिए। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।